हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की ऑनलाइन प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग हमारे चैनल रेडिएंट ऑनलाइन क्लासेज पे रेगुलर वॉच कर रहे होंगे हमारे सारे वीडियो को। तो और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, हमें कमेंट करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि एक स्टूडेंट ने आज एक कमेंट किया कि सर हमें एलिगेशन टॉपिक में, एलिगेशन चैप्टर में काफ़ी परेशानी आती है, किसी भी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से नहीं बना पाते हैं और हम बेसिक मेथड यूज करते हैं या कोई दूसरा मेथड यूज करते हैं, जबकि एलिगेशन से काफ़ी बड़े प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जल्द ही इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप लोग के बीच प्रोवाइड करूं। तो आप लोग को एलिगेशन में जिन भी बच्चों को काफ़ी परेशानी आती है वो हमें एक बार और कमेंट करें या हमें बताएं, तो हम और भी आज के बाद और भी सेशन हम एलिगेशन का लेके आएंगे। जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया कि आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो एलिगेशन है ना। तो एलिगेशन के बारे में पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसका बेसिक फंडा क्या है। ठीक है, तो एलिगेशन के बारे में हम समझते हैं कि एलिगेशन क्या है, एलिगेशन क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, बल्कि एलिगेशन एक मेथड है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन को जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड से बनाते हैं, यानी जेएसएम मेथड। जो हम परसेंटेज का जो भी सेशन हम करवाए थे उसमें काफ़ी डिस्कस किए थे हम जेएसएम मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एलिगेशन की तरह ही। तो जो बच्चे जेएसएम को नहीं जानते हैं वो हमारे परसेंटेज का सारा सेशन देख लें, ठीक है। आपके डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पे परसेंटेज का जो भी 7 सेशन है उसको आप वॉच करें, वहाँ पे आपको जेएसएम का फुल डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे एलिगेशन के बारे में, ठीक है। एलिगेशन एक, जैसा कि बता ही चुके हैं हम कि एक कोई चैप्टर नहीं है, एक मेथड है। बट प्रत्येक क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से नहीं बनाया जा सकता, ये भी आप समझें कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगने लगा तो सर बोले थे कि टफ क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाया जा सकता है, तो हर क्वेश्चन को हम एलिगेशन से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह हमें समझना होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन को हम एलिगेशन से बना सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, लेकिन सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि सर हम किस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाएं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आपको कैसे समझ में आएगा कि सर हमको किस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना है। तो पहले एलिगेशन को, जब तक कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, एलिगेशन पे हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को हम नहीं समझेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे या उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम किस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाएं और किस क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लग पाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक का प्रत्येक क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्लियर है। लेकिन हर टॉपिक का कुछ क्वेश्चन को हम एलिगेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इससे आसानी से और कोई दूसरा मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे एलिगेशन का हमने जैसे बताया कि परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चन में यूज किया था, ठीक है। और हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज कर सकते हैं एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन को, है ना। और हम एसआई में कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में भी, सिंपल इंटरेस्ट में काफ़ी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम टाइम एंड डिस्टेंस का बात करें, एवरेज का बात करें, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में, एवरेज में, है ना। और सबसे ज़्यादा मिक्सचर में, मिश्रण के जो चैप्टर हैं, मिश्रण चैप्टर के सारे क्वेश्चन को लगभग 80 से 90% क्वेश्चन को हम एलिगेशन से बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग काफ़ी सबसे पहली बार मिश्रण का यूज आप एलिगेशन का यूज आप मिश्रण में ही किए होंगे, यानी मिक्सचर चैप्टर में ही किए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसका बेसिक फंडा क्या है एलिगेशन का, एलिगेशन आया कहाँ से, एलिगेशन को किस प्रकार से लगाया जा सकता है, और उसके बाद फिर हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एलिगेशन का बेसिक फंडा क्या है विथ डायग्राम। तो देखिए बच्चों, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं विथ डायग्राम। तो पहले हम समझते हैं कि एलिगेशन कैसे लगाएंगे, वो हम पहले समझते हैं एलिगेशन होता क्या है। एलिगेशन क्या होता है, जब भी एक प्रोडक्ट से हम किसी दो नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो वहां पे एलिगेशन लगाया जा सकता है, ठीक है। या फिर दो प्रोडक्ट से हम तीसरे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक प्रोडक्ट का कुछ भाग दूसरे प्रोडक्ट का कुछ भाग मिला के एक तीसरे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो वहां भी एलिगेशन हम लगा सकते हैं।
जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम किसी एक कक्षा के बारे में बात करते हैं, स्कूल का एक कक्षा का बात कर रहे हैं, कक्षा में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें कैटेगराइज करते हैं हम कुछ लड़के को कुछ लड़कियां को, दोनों से मिला के कक्षा बना हुआ है, तो वहां पे भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं क्योंकि कक्षा से ही लड़का और लड़की कैटेगराइज हुआ है, ठीक है। और हम कहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे दो चीज से मिलकर एक तीसरा चीज का निर्माण हो, जैसे एक धातु ले लेते हैं एल्यूमिनियम, एक धातु ले लेते हैं कॉपर, तो एल्यूमिनियम का कुछ भाग और कॉपर का कुछ भाग मिला के जब हम तीसरा मिश्र धातु का निर्माण करते हैं तो वहां भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जैसे एक प्रोडक्ट ए है, दूसरा प्रोडक्ट बी है, तो बी का कुछ भाग और ए का कुछ भाग मिला के एक नया प्रोडक्ट हम सी बनाते हैं, ठीक है। तो जब सी बनाएंगे तो सी एक भाग से बड़ा होगा, दूसरे भाग से छोटा होगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ये भाग बड़ा होगा या ये भाग बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी सी से छोटा होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड कंडीशन में अगर बी सी से बड़ा है तो ए सी से छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी एलिगेशन लगता है तो जो तीसरा पार्ट होगा यानी बीच का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, पहले दोनों पार्ट के ठीक बीच में होगा। ठीक बीच में कहने का मतलब ठीक मध्य में नहीं होगा, लेकिन एक से कम और दूसरे से ज्यादा होगा। जैसा कंडीशन फर्स्ट का हम बात करते हैं, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट में क्या है, ए छोटा है सी से और सी छोटा है बी से, यानी सबसे बड़ा कौन है, बी है, यानी बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है ए से। तो देखिए ये दोनों का डिफरेंस को यहां लिखते हैं और ये दोनों का डिफरेंस को यहां लिखते हैं एलिगेशन में, ठीक है। तो बड़ा कौन है, बी है, तो बी माइनस सी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, पहला कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी माइनस ए लिखेंगे क्योंकि सी बड़ा है ए से, तो पहला कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से सी माइनस ए लिख देंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, जब ए बड़ा हो सी से और सी बड़ा हो बी से, ठीक है, यानी सबसे बड़ा इस बार क्या हो, ए हो सेकंड कंडीशन में, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया, ठीक है। और सी बड़ा हो बी से सेकंड कंडीशन में, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, ए बड़ा है तो ए माइनस सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों में कौन बड़ा है, सी बड़ा है तो सी माइनस बी यहाँ पे हो गया। ये सेकंड कंडीशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो डिफरेंस आएगा, एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू यहाँ आएगा, वो क्या आएगा, ये ए बी का प्रोडक्ट का रेशियो आ गया, ठीक है, रेशियो आएगा। माने यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, तो इससे ये पता चलता है कि ए का 2 भाग और बी का 3 भाग से मिलकर बना है ये सी प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए यहां से हम बात करते हैं बी माइनस सी, ठीक है, अपॉन सी माइनस सी। देखिए बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए, यानी पहला कंडीशन, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी माइनस बी और ए माइनस सी, सी माइनस बी ए माइनस सी, दूसरा कंडीशन। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आएगा, रेशियो इन विच बोथ ए एंड बी आर मिक्स्ड। दोनों रेशियो आएगा कि ए का कौन कितना भाग मिला हुआ है और बी का कितना भाग मिला हुआ है वो आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि डायग्राम के थ्रू भी आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हम जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम डिफिनीशन को काफी बार पढ़ते हैं रटते हैं, लेकिन हमें डिफिनीशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम कुछ क्वेश्चन को बना लेते हैं, प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो डिफिनीशन भी अपने आप समझ में आता है और क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इरिगेशन का भी फंडा कुछ इसी प्रकार है। तो हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करते हैं आगे, है ना, उससे आपको काफी चीज क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी 108 हैं। यदि लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, परंतु कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो देखिए एलिगेशन इसमें कैसे लगाएंगे, आपको पता है कि कक्षा से ही लड़का और लड़की डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक साइड हम ले लेंगे बॉयज, ठीक है, और एक साइड ले लेंगे हम गर्ल्स, ठीक है। और बीच में जो आएगा दोनों से मिलके क्या बनेगा, पूरा कक्षा यानी पूरा स्टूडेंट, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स का एवरेज औसत आयु कितना दिया हुआ है, 25, ठीक है। तो 25 20 बीच में लिखाएगा, ठीक है। सॉरी, लड़कों की औसत आयु 25 दिया हुआ है और लड़कियों की औसत आयु 16 और कक्षा की औसत आयु 20, यानी बीच में क्या लिखाएगा 20, बीच में क्या लिखाएगा 20, कक्षा की औसत आयु। लड़का का कितना है 25, ठीक है, लड़का में लिख देंगे 25, लड़कियों में कितना है 16,
लड़कियों की औसत आयु कितना है 16। ठीक है बच्चों, अब देखिए एलिगेशन लगाएंगे तो आपको दिख रहा है, हम बोले थे कि बीच का जो वैल्यू आएगा एक से छोटा और एक से बड़ा आएगा। तो देखिए पहले से छोटा आया है और दूसरे से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 20 और 25 का डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। और यहाँ पे 16 और 20 का डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा। यानी हम कह सकते हैं से लड़का और लड़की का जो रेशियो आ गया 4:5 आ गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा कक्षा का विद्यार्थी का जो यूनिट होगा वो 9 यूनिट होगा, क्योंकि लड़का का 4 यूनिट है और लड़की का 5 यूनिट है। ठीक है, तो लड़का का जो कक्षा का 9 यूनिट है, 9 यूनिट है ना, और कक्षा के टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है 108 है ना। तो 9 यूनिट बराबर होगा कितने के, 108 के। तो हमें निकालना क्या है, बॉयज और गर्ल्स का संख्या निकालना है। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स का संख्या, तो बॉयज का अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, टोटल का तुलना टोटल से, यानी 108 का तुलना 9 यूनिट से, और बॉयज कितना यूनिट है 4 यूनिट गुना 4। ठीक है, उसी प्रकार हम गर्ल्स का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, टोटल का तुलना टोटल से, यानी 108 डिवाइडेड बाई 9, और गर्ल्स कितना यूनिट है 5 यूनिट, तो गुना 5। यानी यहां से आएगा ये 12 से कट जाएगा और 12 चौक 48 बॉय हो जाएगा है ना, और ये भी कट जाएगा 12 बार में, तो 12 पचे 60 गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि बॉय हमारा 48 और गर्ल्स हमारा 60 है ना, और टोटल कक्षा की संख्या दोनों को ऐड होके 108। ठीक है, तो यहाँ आसानी से हम देखें कि एलिगेशन का यूज करके हम बॉयज और गर्ल्स का संख्या को हम निकाल लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एक कक्षा में कुल 119 विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या 51 है। यदि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन से, है ना, लेकिन ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है हमारा। लेकिन जो बच्चे एलिगेशन को नहीं समझते वो इस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन भी उनको टफ लगता होगा। देखिए, इसको हम 2 मेथड से बताएंगे। ठीक है बच्चों, 2 मेथड, एक हम x मान के बताएंगे और एक बिना x माने हम कैसे बनाते हैं। x मान के भी आसानी से आप समझ जाएंगे, और बिना x वाला तो बहुत ही ईजी है, जो हम एग्जाम में ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है ना, तो कक्षा का बात कर रहा है, बॉयज और गर्ल्स से मिलके बना है ना। तो देखिए बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए औसत भार दिया हुआ था, औसत भार का एलिगेशन हम लगाएंगे। तो बॉयज का, लड़कों का औसत भार दिया हुआ है, पहले तो कुल संख्या दिया हुआ है 119 है ना, कुल संख्या दिया हुआ है 119, यानी कक्षा की कुल संख्या कितना 119। ठीक है, जिसमें बोल रहा है लड़कियों की संख्या 51 है, जिसमें लड़की कितना है 51 है। तो देखिए बच्चों, यहां से लड़का निकल जाएगा कितना, 119 में से 51 जाएगा, तो आई थिंक 8 6 68 आ जाएगा लड़का की संख्या, है ना। लेकिन एलिगेशन में इस संख्या का हमको यूज नहीं करना है, एलिगेशन में हमें औसत भार का यूज करना है। ठीक है, तीनों का औसत भार, तो जिसमें लड़कों का औसत भार दिया हुआ है 60, यानी इसका औसत भार कितना दिया हुआ है 60। ठीक है, लड़कियों का औसत भार नहीं दिया हुआ है, लेकिन कक्षा का औसत भार दिया हुआ है। चलिए, लड़कियों का औसत भार तो निकालना है हमें, लेकिन कक्षा का औसत भार दिया हुआ है बीच वाले का, है ना, कितना दिया हुआ है 45। तो चलिए, लड़की का नहीं दिया हुआ, लड़की को हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब हम क्या बताएं कि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 60 ज्यादा है 45 से, तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, तो अगर 60 45 से ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है जो x होगा 45 से क्या होगा, कम होगा, यानी 45 में से x माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस x। यहां तक क्लियर है, हम बता चुके हैं जो बीच का वैल्यू आता है 1 से ज्यादा और 1 से कम आता है, तो 1 से कम आ चुका है, यानी दूसरे से क्या होगा, ये ज्यादा होगा, यानी 45 में से x माइनस करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो आता है लड़का लड़की की संख्या का अनुपात आता है, यानी ये दोनों जो आया है अनुपात में आया, 45 माइनस x अनुपात 15, ये लड़का लड़की का अनुपात। लेकिन लड़का लड़की का अनुपात x में आया है, एक्चुअल में नहीं आया है, तो एक्चुअल में हम यहां से निकाल सकते हैं। एक्चुअल में लड़का लड़की का अनुपात क्या है, देखिए लड़का कितना 68, लड़का है 68, ठीक है, यहाँ पे है ना, और लड़की 51। ठीक है,
तो यहाँ से 17 से दोनों कट जाएगा, 17 तिया 51 और 17 चौका 68, यानी यहाँ से एक्चुअल अनुपात है 4:3 का, और यहाँ से आया है 45 माइनस एक्स और 15। तो हम कह सकते हैं कि 45 माइनस एक्स बटा 15 बराबर होगा 4/3 के, दोनों अनुपात एक दूसरे से बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 45 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 15, यानी ये दोनों का जो रेशियो होगा ये इसी का रेशियो, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। ये भी लड़का लड़की का अनुपात आया है यहाँ से एलिगेशन से, और यहाँ से लड़का लड़की का अनुपात 4:3 का, ठीक है। यानी ये बराबर होगा 4 और 3 के, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे हम, आसानी से निकल जाएगा। 3 5 15, ठीक है। ये कहीं 515 ना समझ में आ जाए, नीचे लिख देते 3 5 15, है ना। क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा 45 माइनस एक्स बराबर 5 का 20। x को उधर ले जाइए और 20 को इधर ले आइए, यानी हम कह सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 45 माइनस 20, यानी आ जाएगा 25। तो यानी लड़कियों का जो क्या निकालना था, औसत भार कितना आएगा 25, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 25। समझ में आ गया होगा। आपको लग रहा है कि समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है ना। तो हम इससे भी एक आसान मेथड हम बताते हैं, जो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो भी आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो इस मेथड को हम मिटाते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे कॉमर्शियल मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड है ना। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं नेक्स्ट मेथड से। देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। बॉयज का औसत भार कितना है, लड़कों का औसत भार है 60, लड़कियों का औसत भार निकालना है। अब इसको हम बिना x माने निकालते हैं, ठीक है। ये डब्बा ब्लैंक रहेगा, ठीक है। लड़का का औसत भार 60 है, लड़कियों का डब्बा ब्लैंक रहेगा, ये निकालना है हमें, ठीक है। बीच वाला यानी पूरा कक्षा का औसत भार कितना है 45, कितना है 45, ठीक है। और यहां से जैसे हम सेम निकाले थे कि कक्षा की संख्या कितना था 119, है ना, और जिसमें लड़कों की संख्या था कितना 51, ठीक, सॉरी, लड़कियों की संख्या 51, है ना। तो लड़कों की सॉरी फिर से लिख देते हैं, लड़कियों की संख्या था 51, तो यहां से हम लड़कों की संख्या निकाल चुके थे, कितना आया था 68 आया था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब ये ब्लैंक है तो इसमें तो माइनस हो नहीं सकता है, लेकिन ये दोनों का तो माइनस हो सकता है। कितना आएगा 15 आएगा, क्लियर है। ये डब्बा ब्लैंक है, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये 15 है यहाँ से, है ना, और यहाँ से लड़का लड़की का रेशियो निकालेंगे तो लड़का कितना है 68 और लड़की कितना है 51, यहाँ से लड़का 68 लड़की 51। तो देखिए ये 17 से कट जाएगा, 17 चौका 68 और 17 तिया 51, यानी 4:3 का अनुपात, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू हमें चाहिए, है ना। अगर ये वैल्यू निकल जाता है, ये वैल्यू अगर निकल जाता है, ये वैल्यू तो ठीक है हमारा आया हुआ है, ये डिफरेंस अगर निकल जाता है तो ये दोनों से ये भी हमें निकल जाएगा, ठीक है। जो पूछा जा रहा है यही तो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जब 3 है तो ये 15 है, तो ये 4 है तो ये कितना होना चाहिए, तो देखिए ये इसका कितना गुना है 5 गुना है, तो ये भी 4 का कितना गुना होना चाहिए, देखिए ये 4 का कितना गुना होना चाहिए, ये भी 5 गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 4 5 20, क्लियर है यहाँ तक। देखिए लड़का लड़की का रेशियो हम निकाल चुके हैं 4:3, ठीक है, लेकिन 3 का जो वैल्यू यहाँ 15 है एक्चुअल में, ठीक है, 3 है नहीं, एक्चुअल वैल्यू क्या है 15, तो इसका भी एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, तो ये इसका 5 गुना है, 3 5 15, तो ये भी इसका 5 गुना होगा, 4 5 20, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू, अब ये कैसे निकलेगा, ये नहीं कि ये दोनों को जोड़ें कि ये दोनों को घटाएं, है ना, कैसे ये निकलेगा, तो हम क्या बताएं कि 45 से अगर ये ज्यादा है तो 45 से ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 45 से क्या होना चाहिए, कम। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 45 से ज्यादा हो जाएगा, यानी ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, यानी 45 माइनस 20 क्या होगा, 45 माइनस 20 होगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। देखिए बच्चों
ये समझ में आया कि नहीं आपको? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये मेथड आपको कैसा लगा, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा आपको एलिगेशन में क्वेश्चंस चाहिए, अभी कुछ क्वेश्चन तो हम बता देंगे टाइप 1 टाइप 2। अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए एलिगेशन से रिलेटेड, और भी आपको मेंस लेवल का क्वेश्चन या और भी दूसरे चैप्टर का एलिगेशन में हम कैसे यूज करते हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 25 हमारा आंसर। देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें हम x मान के बनाए थे, थोड़ा सा लेंदी हो गया था, कैलकुलेटिव हो गया था। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए 60 दिया हुआ औसत भार लड़कों का, कक्षा का औसत भार 45, ठीक है। यहाँ पे 119 कक्षा का संख्या और 51 लड़कियों का संख्या, तो यहाँ से लड़कों का संख्या निकल गया 119 माइनस 51 करके 68। फिर यहाँ पे लड़का लड़की का अनुपात निकल गया 4:3 का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू 15 है और यहाँ पे 3 है, तो कितना गुना है? 5 गुना। तो ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये भी इसका 5 गुना यानी 20 होगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये दोनों को ऐड करेंगे तब ये निकलेगा कि माइनस करके निकलेगा। देखिए कभी ऐड भी करना पड़ेगा, कब? जब ये वैल्यू कम रहता बीच वाले से, तो ये ज्यादा होता तो ऐड करना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? बीच वाले से बड़ा है, तो ये वैल्यू बीच वाले से क्या होगा? छोटा आएगा। तो प्लस कर देंगे तो बड़ा आ जाएगा, 65 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए माइनस करेंगे तो छोटा वैल्यू निकलेगा 25, यानी ये 25 हमारा क्या हो गया? 25 हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसी बेसिस से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल 135 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या 60 है। यदि लड़कियों की औसत भार 80 किलोग्राम है और कक्षा का कुल औसत भार 60 किलोग्राम है, तो लड़कों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों ये पहले मेथड से हम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा एक्स वाला थोड़ा सा लेंदी हो गया था, है ना। लेकिन जो बच्चे को अगर वही समझ में आता है तो कैलकुलेशन फास्ट है तो उससे भी बना सकते हैं। लेकिन हम सेकंड जो मेथड बताए हैं हम उससे करेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी से करेंगे। और उससे भी आप एक्स वाले से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर है। तो देखिए बच्चों यहाँ भी सेम तरीका है, बॉयज और गर्ल्स, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ देखिए, पहले औसत हम लेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है ना, यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है कितना? 135, जिसमें लड़कों की संख्या 60 है, बॉयज 60 है, तो यहाँ से गर्ल्स निकल जाएगा कितना बच्चों? देखिए 75 आ जाएगा, है ना, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? लड़कियों का औसत भार 80 है। देखिए लड़कियों का औसत भार 80 है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी संख्या को यहाँ पे नहीं लिखिएगा, क्योंकि एलिगेशन हम लगा रहे हैं उसके औसत भार में, ठीक है। तो संख्या अलग रखेंगे, औसत भार अलग रखेंगे, ठीक है। तो लड़कियों का औसत भार दिया हुआ है 80 किलोग्राम, ठीक है। और कक्षा का कुल औसत भार 60 किलोग्राम, कक्षा यानी लड़का लड़की से मिलकर बीच वाला, है ना। यानी कुछ बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो बॉयज वाला में दिया हुआ है नहीं है, बॉयज का औसत भार कितना है ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको ब्लैंक रखेंगे। और कक्षा का औसत भार बीच में लिखाता है, कितना है? 60 किलोग्राम, है ना। तो बीच में कितना आ गया? 60 किलोग्राम। यहां तक क्लियर होना चाहिए। डाटा को नोट डाउन कैसे करेंगे ये क्लियर होना चाहिए। संख्या को एक साइड कर देंगे, ठीक है, और जो औसत भार है उसमें एलिगेशन लगाएंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो देखिए ये दोनों का डिफरेंस तो निकल नहीं सकता क्योंकि ये डब्बा ब्लैंक है। ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ये तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब लड़का लड़की का जो रेशियो है वो कहां से निकलेगा? तो यहां से निकलेगा। लड़का 60 लड़की 75, है ना। तो लड़का 60 है एक्चुअल में और लड़की कितना है? 75। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, 15 पचे 75, यानी 4-5 का रेशियो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 20 वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 20, यानी कितना गुना? 5 गुना है, 4 पचे 20। तो ये भी ये डब्बा 20 हो गया, है ना। तो ये डब्बा कितना आएगा? देखिए तो ये इसका 5 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना होना चाहिए? 5 गुना, यानी यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें इसको लाने के लिए ये दोनों को ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए ये कैसे निकलेगा? तो ये इससे निकलेगा। 60 से 80 क्या है? गर्ल्स बड़ा है, बड़ा संख्या है औसत से, यानी कि कक्षा से, है ना। 80 बड़ा है, तो ये वाला ऑब्वियस सी बात है कि 60 से छोटा आना चाहिए। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 60 से बड़ा आ जाएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि 60 में से 25 अगर जाएगा तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। तो हमारा जो क्या पूछा था, लड़कों का औसत भार ज्ञात कीजिए, है ना। तो लड़कों का औसत भार क्या आ गया? 35 आ गया। तो हमारा ये आंसर हो गया 35।
तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान सा मेथड है ये एलिगेशन, है ना। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझना अच्छा से, इसको अच्छे से समझ सकेंगे हम, है ना। तो कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करा चुके हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, ठीक है। आसानी से आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, और भी आगे का जो भी चैप्टर है, जैसे हम बताए हैं, टाइम डिस्टेंस हो गया, एसआई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, तो ये काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जिसका हम एलिगेशन से बहुत आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये सेशन अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके समक्ष लाएं और आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर एलिगेशन का ये सेशन अगर पसंद आपको आया है तो हम और भी एलिगेशन का और भी बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे और मेंस में वो चीज़ पूछा जाता है, तो वो सब वीडियो भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। बस आप हमें लाइक और कमेंट जरूर करते रहें, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।